किया गया, जिसमें आप इनकी बातें सुन नहीं सकते, लेकिन हां इनकी गंभीर मुद्राएं ये दर्शा रही हैं कि इन्हें कुछ कहा गया है और देश को ये मैसेज है कि इन सबको प्रॉपर तरीके से कह दिया गया है कि ये कुछ एक्शंस लेंगे। ऐसे में ये खबर बड़ी खबर बनती है। शाम को ये खबर बाहर जैसे ही निकल कर आती है और खबर बनती है कि प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान, चीफ ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस, रक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अध्यक्षता के साथ साथ यह कहा गया कि इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए आप लोगों को खुली छूट है। पहलगाम हमले का करारा जवाब देने ही हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। सेना तय करे कि तरीका, लक्ष्य और समय क्या होगा। प्रधानमंत्री ने 1.5 घंटे तक यह बैठक की। इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, भारत के अंदर तीनों सेनाएं रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, इसलिए रक्षा मंत्री यहां पर उपस्थित थे, इनके अलावा और कोई मंत्री नहीं थे। फिर भारत में अर्धसैनिक बल जो उपस्थित हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और उन मंत्रालय में, भारत के गृह मंत्रालय में फिलहाल मंत्री अमित शाह हैं और उन्होंने अर्धसैनिक बलों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यानी बीएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है। ऐसे में बीएसएफ के अधिकारियों से, क्योंकि वो सेना मतलब रक्षा विभाग के अधीन नहीं आती, इसलिए गृह मंत्रालय ही उसकी बैठक ले रहा है। ये 2 बड़ी हाई लेवल बैठकें आज हुई। तो मंगलवार को जो हमारी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस के साथ पूरी तरह से मैसेज कन्वे कर दिया गया है। खुली छूट प्रधानमंत्री के द्वारा सेना को दे दी गई है। गृह मंत्री के द्वारा भी सेम इसी प्रकार का मैसेज अर्धसैनिक बलों को यानी कि बीएसएफ को दे दिया गया है। यह तो था आज मंगलवार का अपडेट। बुधवार को 3 बड़ी बैठक होने जा रही हैं। पहला, सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, अर्थात फिर से उसमें प्रधानमंत्री और उनके साथ 4 बड़े मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, ये 4 मंत्री उसके अंदर उपस्थित होते हैं। उसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहते हैं। यह बैठक ही हुई थी पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की गई थी। दूसरी बैठक है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, अर्थात युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करने के लिए इकोनॉमिक अफेयर्स के मेंबर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। और तीसरी बैठक प्रधानमंत्री ने जो भी फैसले लिए उन फैसलों को कैबिनेट को बताने के लिए होगी। इसके लिए कैबिनेट के स्तर के जो मंत्री हैं उन सबको बुलाकर, यानी सीसीएस के अलावा भी जो मंत्री हैं, फिर चाहे जल शक्ति मंत्री उसके अंदर शामिल हो, चाहे सड़क परिवहन मंत्री शामिल हो, उन सबको बुलाकर ब्रीफ कर दिया जाएगा कि हमने फैसले क्या ले लिए हैं। अर्थात भारत की तरफ से सेनाओं को फुल फ्लेज्ड एक्शन लेने का आदेश दे दिया गया है।